राधे राधे। हरे कृष्णा। कर्मानंद नाम के एक भक्त थे कृष्णा के, जो बचपन से ही बड़े वैरागी थे। जीवन संसार की वृत्ति में मन लगा ही नहीं उनका। जैसे ही वे बड़े हुए, सब कुछ छोड़कर घर से निकलने की तैयारी की तो उनके माता पिता ने उन्हें रोक लिया। तो वे सोचने लगे कि अब की बार तो रोक लिया, अब मैं फिर दोबारा से कोशिश करूँगा। एक रात सारा परिवार सो रहा था तो इन्होंने मन में निश्चय किया कि आज तो घर से निकलना ही है। जल्दी से सामान निकाला। सामान में एक झोला था जिसमें कृष्णा जी की मूर्ति थी और दूसरी एक छड़ी ली। फिर निकल पड़े परमात्मा की खोज में। तो वे ढूंढते ढूंढते कृष्णा की नगरी वृंदावन में पहुंच गए, जहां संतों का संग करते, जो जैसा मिल जाता वैसा खाकर अपना जीवन बिता रहे थे। जहां आराम की अवस्था मिल जाती वहीं आराम करने लगते। मिट्टी में डंडा गाड़ कृष्णा को झूला झुलाते रहते और उन्हें निहारते रहते। कुछ समय ऐसे ही निकल गया तो एक दिन कर्मानंद जी किसी गांव के आगे से निकल रहे थे। तभी उनको थोड़ी सी नींद आ गई। एक वृक्ष के नीचे अपना डेरा जमा दिया और पास में ही मिट्टी में अपना डंडा गाड़ दिया और वहीं कृष्ण की मूर्ति वाला झोला टांग लिया और उन्हें देखते ही देखते झूला झुलाते हुए सो गए। शाम के 5 बजे उन्हें यह एहसास हुआ कि अब वृंदावन वापस जाना है। वो जल्दी से वृंदावन की ओर निकले। वृंदावन जैसे ही वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो जो डंडा था वहीं गांव में रह गया और वे कुछ पछताने से लगे। अब वो भगवान को मैं झूला कैसे झुलाऊंगा। तो वे पहले दुखी हो गए और अचानक से ही उनका भाव बदल गया। जो वो दुखी थे, अब वो उनका भाव सोचते सोचते गुस्से में बदल गया और वो झूले में से मूर्त निकाल कर बोले, मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो समझ नहीं पाता, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती, मेरी तो बुद्धि काम भी नहीं करती, अब मुझे याद नहीं रहता कुछ। पर तुम तो याद रख सकते थे, तुम तो जवान हो। जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो तुम याद करवा देते कि वो डंडा भी उठा लो ताकि मैं आराम से झूलता रहूँ उस पर। बहुत ही क्रोध से इधर कर्मानंद जी ने कृष्णा को डांटा और उधर गोलोक में राधा के साथ कृष्ण बैठे उसका भाव देखकर मुस्कुरा रहे थे। राधा जी बोली, क्यों मुस्कुरा रहे हो प्रभु आप? तो कृष्ण बोले, कुछ भक्त मुझे प्यार करते हैं, कुछ भजन सुनाते हैं, कुछ लोरी सुनाते हैं, और आज ये कर्मानंद कितने गुस्से से मुझे डांट रहा है, तब भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। राधा ने कहा, इसका कारण? कृष्ण बोले, इसका निस्वार्थ प्रेम। वो जितना प्रेम से, जितने हक से मुझे डांट रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। राधा ने बोला, प्रभु आप इन्हें अब शांत करें। कृष्ण बोले, अब मुझे ही जाना पड़ेगा इसके पास। तो उसी वक्त गोलोक छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए कृष्ण और कर्मानंद के सामने आ गए। जैसे ही श्री कृष्ण को उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा तो वो क्रोध और बढ़ गया और उन्हें कहने लगे, मैंने तुम्हें कब बुलाया मेरे पास आओ, पर कम से कम अपना ख्याल तो करो, अपनी चीज़ों का ध्यान रखा करो। तुम्हारे लिए तो वो मैं डंडा लेकर घूमता था, मुझे क्या आवश्यकता पड़ी है उस डंडे की। ऐसे ही कर्मानंद जी कृष्णा को बहुत ज़ोर से डांटते गए और भगवान उनकी तरफ देख के हंसते गए। जब बहुत ज़्यादा डांटने पर उन्हें यह एहसास हुआ कि मैंने कृष्ण को बहुत डांट दिया है, तो वे अब रोने लग गए। जैसे ही अश्रु बहे तो कृष्णा ने उन्हें गले से लगा लिया और बोले, कर्मानंद मुझे कई लोग भोजन करवाते हैं, कई मंत्रों से, कई आरतियों से रिझाते हैं, पर सच्ची कहूँ जितना तुम्हारी डांट से आनंद मिला है वैसे वहाँ कभी नहीं मिला, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा हृदय बहुत सरल है, बहुत पवित्र है। इसी डांट की वजह से तो मैंने ये सारी लीला करी, नहीं तो मैं ही तुम्हें याद करवा देता कि तुम अपना डंडा ले लो। तो ये सब सुनकर कर्मानंद जी क्षमा मांगने लगे और कृष्णा ने बोला, क्षमा मत मांगो, यदि तुम्हें कुछ मांगना है तो मुझसे वरदान मांगो। और कर्मानंद जी का बहुत ही सच्चा भाव कि वो कृष्णा को कहने लगे कि मुझे वो छड़ी चाहिए, मुझे वो डंडा चाहिए जिस पर मैं तुम्हें झूला झुलाता रहूं और तुम्हें देख सकूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करी और उसको आशीर्वाद दिया कि जब ये तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा तो तुम मेरे लोक में आकर नित्य वास करोगे। यह कहते ही भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। और
यह भक्त और भगवान की कथा हमें यह संदेश देती है कि भगवान हर कार्य से प्रसन्न हो जाते हैं। किसी भी तरह से उनसे रिश्ता रखो, किसी भी ढंग से उनसे बात करो, भगवान आपकी अवश्य सुनते हैं। लोग क्या कहेंगे यह देखकर हम जीवन जीते हैं, भगवान क्या कहेंगे यह देखो, विचार करो। राधे राधे। धन्यवाद।